हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें खाने से आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रीति और मैं इस तरीके की लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज ही एकमात्र एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के सभी सेल्स में तेज़ी से प्रवेश करके हमें ताकत और एनर्जी देता है। परंतु इस शुगर को एनर्जी में बदलने के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन का होना बहुत ज़रूरी है। पैनक्रियाज हमारे शरीर में इंसुलिन पैदा करने का मेन काम करता है। अगर पैनक्रियाज ठीक तरह से काम ना करे तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिसके कारण खून में मौजूद शुगर सेल्स तक नहीं जा पाती और वो हमारे खून में ही रह जाती है। फिर यह शुगर धीरे धीरे जमा होकर बढ़ने लगती है, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कुछ कंडीशंस में पैनक्रियाज बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना पूरी तरह से रुक जाता है। डायबिटीज़ में एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज का मेन रोल होता है। जो लोग एक हेल्दी डाइट लेते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका पैनक्रियाज हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। शुगर लेवल डिस्टर्ब होने पर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। लिप्स और आइज़ के आसपास ड्राइनेस रहने लगती है। आइज़ के आसपास ड्राइनेस होने की वजह से आईसाइट वीक हो जाती है। यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, जिससे अक्सर घबराहट होने लगती है और जिसकी वजह से शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं जो बहुत जल्दी से ठीक नहीं हो पाती। बॉडी में हीलिंग बहुत जल्दी नहीं हो पाती। डायबिटीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसीलिए इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती है और अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किडनी खराब होने के चांसेस होते हैं, आइज़ की प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं। ये सब बीमारियां अपने आप में बहुत बड़ी और जानलेवा दोनों ही हैं। इसीलिए जब भी डायबिटीज़ हो जाए या उसके सिम्टम्स भी दिखाई दें तो उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके इलाज में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ में केवल दवाइयों और इंसुलिन पर डिपेंड हो जाते हैं, मगर केवल दवाइयाँ खाने से इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से बचा नहीं जा सकता। इसके लिए हमें अपनी डाइट पर ध्यान रखना होता है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना होता है और इसके साथ साथ हमें कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे भी अपनाने चाहिए, क्योंकि ये वो नुस्खे होते हैं जो सीधे बीमारी को उसकी जड़ से ख़त्म कर देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं खाने की कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंवले की। आंवला एक सुपर फूड है और इसको जब हल्दी के साथ मिलाकर लिया जाता है तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में हमारी बहुत हेल्प करता है। आंवले के अंदर क्रोमियम मिनरल पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और ये इंसुलिन बनाने की पावर को एक नेचुरल तरीके से बढ़ा देता है। डेली सुबह खाली पेट 20 to 30 ml आंवला जूस और उसके अंदर 2 चुटकी हल्दी मिलाकर लेने से हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल आता है। अगर हम ऐसा डेली रूटीन पे करते हैं तो सिर्फ 7 दिनों में ही बॉडी में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है। आंवले के बाद अब बात करते हैं मेथी दाने की। मेथी दाना डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका हाइपोग्लाइसेमिक गुण ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। मेथी के बीजों का हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। अब हम बात करते हैं कि मेथी दाने को आपको कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। मेथी दाने को खाने के लिए आपको मेथी दाना भी सुबह खाली पेट ही लेना है। आप रात को 1 चम्मच मेथी दाना मतलब कि 5 ग्राम्स मेथी दाना लेंगे और उसको आप 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह आप उस पानी को बॉईल कीजिए और बॉईल करने के बाद जब वो पानी हल्का गुनगुना रह जाए तब आप मेथी दाने को भी चबा चबा कर खाएं और उस पानी को भी पी लें। आपको ये रूटीन एटलीस्ट 3 मंथ्स तक रेगुलर करना है, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर आप 3 मंथ्स तक ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं करी पत्ते की। करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन, बीटा कैरोटीन और कार्बेजोल एल्कलॉइड्स होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल बीमारियों जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से जुड़ी हों में बाधा डालने का काम करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ भी इसी तरह की ही एक बीमारी है। करी पत्ता हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे बॉडी में इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपर होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। करी पत्ते को हम अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं, उसे हम वेजिटेबल्स में इंक्लूड कर सकते हैं, दाल बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, या फिर करी पत्ते की खुद की ही वैसी बहुत सारी डिशेस बनती हैं जिनमें करी पत्ता ही यूज़ होता है। जो साउथ इंडियन डिशेस में करी पत्ता बहुत यूज़ होता है। इसके अलावा आप करी पत्ते की 4-5 पत्तियाँ लें और उन पत्तियों की एक चटनी बना लें, और उस चटनी को आप गुनगुने पानी में डालें और गुनगुने पानी में मिक्स करके उसको आप पी लें। इस प्रोसीजर को भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 महीने ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने में ही इन प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स दिखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप करी पत्ते को इस तरीके से यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और करी पत्ता तो आप अपनी नॉर्मल डाइट पे भी ज़रूर इंक्लूड करें। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करते हैं तुलसी की। तुलसी की हमारे सबके घरों में पूजा की जाती है, और पूजा करने के साथ साथ हम इसे एक जड़ी बूटी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तुलसी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से यह हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती है। तुलसी में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के साथ साथ डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तुलसी से डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के बीटा सेल्स को इंसुलिन के साथ एक्टिव बना सकते हैं। ये सेल्स हमारी बॉडी में इंसुलिन को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हम तुलसी को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं, या फिर तुलसी की 2-3 पत्तियां लें और उनको रोज़ सुबह खाली पेट खाएं। तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर भी पिया जा सकता है। आप 4-5 तुलसी की पत्तियां लें, उन्हें अच्छे से कूट लें, उनकी चटनी बना लें, और उसके बाद उसका रस निकालें और उस रस को पिएं। अगर आप तुलसी का प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो तुलसी भी आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आँख की पत्तियों की। आँख का पौधा हमें आसानी से कहीं भी मिल जाता है। आँख का पौधा बहुत बेनिफिशियल है। यह अस्थमा, डायबिटीज़ और स्किन प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्पफुल है। आँख की पत्तियों का हमें डायबिटीज़ में यूज़ करना होता है। हम आँख की पत्तियों को लेंगे और उनकी डंडियों को तोड़ देंगे। आँख की पत्ती जिस तरफ से चिकनी होती है वो वाली साइड से हम उस पत्ती को अपने पैर पर बांधेंगे। ये पत्ती हमें अपने दोनों पैरों पर बांधनी है। पत्तियों को पैरों पर बांधकर हम रोज़ रात को सोएंगे। ये रूटीन में अगर हम 20 दिन तक करते हैं तो 20 दिन में ही हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने आपको ये जितनी भी खाने की चीज़ें बताई हैं, इनमें से अगर आप 2 या 3 चीज़ें भी अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं और उसके साथ साथ आँख का पत्ता अपने पैरों में बांधते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने ब्लड शुगर लेवल में काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे। आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लगेगा। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क ज़रूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, नमस्ते।